खबर गुजरात के सूरत से है, जहां पर एआईएमआईएम की बैठक के बीच मोदी के समर्थन में नारेबाजी हो गई। बीती शाम जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने बोलना शुरू किया, उनका विरोध होना शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए। जानकारी यह भी है कि सूरत ईस्ट सीट से अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले अपने उम्मीदवार के लिए यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। वहां कैसे काले झंडे दिखाए गए, कैसे मोदी मोदी के नारे लगे, जरा देखिए। मेरी इज्जतदार ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, दो तस्वीर आपके सामने, 8 नवंबर की तस्वीर और फिर 13 नवंबर की तस्वीर। 8 नवंबर वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, उनके साथ वारिस पठान भी नजर आते हैं। और उस वक्त ओवैसी ने यह दावा किया था कि मुझ पर पत्थरबाजी की गई है और ये शीशे जो टूटे हुए हैं ये भी दिखाए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझ पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई और उसका सबूत भी है। ये घटना भी गुजरात की है। और अब 13 नवंबर को जब वो सूरत ईस्ट सीट से अपने उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन करने के लिए, प्रचार करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर अब ओवैसी का विरोध हो गया। अंकुर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर, जब सूरत ईस्ट सीट पर प्रचार के लिए ओवैसी पहुंचे, वहां पर हुआ क्या? ये अचानक से कहां से लोग आ गए जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे? देखिए, कौन लोग हैं इनको फिलहाल अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, लेकिन आपको बता देंगे इससे पहले जब सूरत में आए थे, इस वाले दौरे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले जब चुनाव प्रचार के लिए खुद ओवैसी सूरत में आए थे, तब उन्होंने काफ़ी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था जिसको लोग, जो आम लोग हैं वहाँ पे उसको मान रहे थे काफ़ी भड़काऊ है। जो हिंदू मुस्लिम की जो एक लाइन होती है, अपनी जो पॉलिटिकल लाइन है, उसके ऊपर जाकर लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था। ऐसे आम लोग लगातार वहाँ पे बात कर रहे थे। उसके बाद 3 दिवसीय दौरा था, ये आखिरी दिन था उनका चुनाव प्रचार का, फिलहाल इस 3 दिवसीय दौरे का, जहाँ पे वो सूरत गए थे और सूरत में भी आम सभा को संबोधित कर रहे थे। ये अपना भाषण जब उनका चल ही रहा था, तभी लोग वहाँ पे खड़े हो गए और उसके बाद काले झंडे दिखाए जाना। ठीक है अंकुर, मैं आपके पास लौटूंगा। कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, एमआईएम के नेता हैं। कलीमुल हफीज साहब, जिस तरह से गुजरात में ओवैसी पहुंच रहे हैं, समर्थन अपने उम्मीदवार के पक्ष में जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब भी किसी सभा में या किसी प्रचार का जब इस तरह से विरोध होता है, इसका एक ही मतलब है कि लोग घबरा गए, लोग हताशा में, लोग मोरल डाउन करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं। वरना चुनाव का माहौल है, लोकतंत्र के इस पर्व में हर पार्टी को हक है अपनी बात कहने का। लेकिन जब इतनी भीड़ देखते हैं तो जो विरोधी खेमा है उसके पेट में दर्द होने लगता है, और वो जब अपने निचले स्तर पर आते हैं तो ये हरकतें करने लगते हैं कि साथ झंडे दिखा दिए, गो बैक कह दिया, मोदी मोदी कह दिया। अरे भाई, मोदी जी के पास तो 27 साल से गुजरात है, गो बैक की कहाँ जरूरत है? उन्हें तो वहां से भगाना है। अब तो 27 साल में उन्होंने जो गुजरात का हाल किया है, हम तो उसी को ठीक करने और उसकी कमियां गिनाने वहां पे गए हैं। अब हम कमियां गिना रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जो हल्के पेट के हैं उनके पेट का दर्द बाहर आ रहा है, वो इस तरह की ऊंची हरकत करते हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव के माहौल में इस तरह की हरकत करना ये अशोभनीय है। और जो भी लोग कर रहे हैं और जिनके इशारे पे कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मकबूलियत है वो पूरे देश में बढ़ रही है। लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद कर रहे हैं और जाहिर है कि ये सारा प्रकरण जो है उनकी हताशा, उनका लोकतंत्र को समझने का निचला स्तर और उनका, मैं ये कहूँगा, पेट का दर्द दर्शाता है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं किसके इशारे पर ये कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि किसी के इशारे पर ये किया जा रहा है,
तो ये आम जनता नहीं है, ये किसी के इशारे पर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। जाहिर बात है, जब हमारे जाने से जिसकी पैर के नीचे की जमीन खिसक रही होगी उसको तकलीफ हो रही है। और हम जो बोलते हैं, असल में हम तो आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो जमीनी हालात हो। अब हम जब उनके बारे में बोलते हैं तो उनको हजम नहीं होता। अब हजम नहीं होता तो वो विरोध करना चाहते हैं, तो सड़कों से तो विरोध कर नहीं सकते और सच्चाई से वो मोड़ नहीं सकते। आखिर मोरबी का ब्रिज गिरा है, सबको पता है। अब उसमें 135 लोगों की जाने के गई हैं, मासूम 40 बच्चों की जाने गई हैं। अब इसका क्या जवाब दें? हर्षुख भाई पटेल, आप कह रहे हैं कि आप गुजरात में सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं और इसीलिए ये विरोध किया जा रहा है और किसी के इशारे पर विरोध हो रहा है जिन्हें डर लग रहा है। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज साहब और अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।